उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद पहुंचे समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की सरकारों ने जो किया वह गलत किया, जांच का विषय है, सजा न्यायिक तरीके से होगी। असीम अरुण ने गोरखपुर के रानीडीहा स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि योगी सरकार SC, ST पिछड़ी जातियों के लिए कल एक कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें जाति भेदभाव को भुलाकर सबको एक समान सक्षम बनाया जाए और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस लक्ष्य के साथ योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो जाति जनगणना हो रही है उसकी आवश्यकता नहीं है। एक मतदाता का जितनी जानकारी सरकार के पास होना चाहिए वह पर्याप्त है। आगे उन्होंने कहा कि जो 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है उसमें मुझे राजस्थान चुनाव प्रभारी के दायित्व का निर्वहन करना है। पूर्ण रूप से हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। 2024 में यूपी में 80 में से 80 सीटों का हमारा लक्ष्य है। जो लोग प्रधानमंत्री को हटाने के लिए नई पार्टी बनाए हैं वे लोग गलतफहमी में हैं। सभी लोग फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मत देकर उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। लोक भारती डिजिटल से अमर राय की खास रिपोर्ट। हालांकि कुछ तल्खियां अखिलेश यादव जी से भी चल रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितने सफल हो पाएंगे? कोई भी गठबंधन सफल तब होता है जब उसकी कोई नींव हो। इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन जो है, इंडी अलायंस की नींव केवल ये है कि मोदी जी को हटाओ। और उधर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमारा कार्य, हमारी नीति है कि भारत को सबका साथ यानी सबको जोड़ो और विकास की दिशा में आगे लेके जाओ, जिसके परिणाम आज दिख रहे हैं। जिन्होंने तोड़ने वाली राजनीति की, कुछ समूह को लेकर चलने की राजनीति की, उनका परिणाम आज सबके सामने है। और सबको जोड़ने वाला जो काम है वही देश को आगे लेके जाएगा, समाज में स्थायित्व, विकास स्थापित करेगा। तो स्पष्ट रूप से जो इंडिया अलायंस है उसका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई उनके पास विषय ही नहीं है, सिवाय ये कि 9.5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इतना बढ़िया काम किया है, उनके सेवा काल में देश कितना तेज़ी से आगे बढ़ा है, उनको हटाओ। तो उनको हटाने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के सम्मानित नागरिक, हमारे सम्मानित वोटर किसी भी तरीके से तैयार नहीं है और तीसरी बार उनको एक बहुत बड़ा समर्थन देंगे, जिससे वो अमृतकाल के नींव रख सकें। यूपी में क्या लग रहा है, कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से आएगी? यूपी में 80 सांसद हम लोग भेजते हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि 80 में से 80 सांसद इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से जाएंगे। कारण ये सबका साथ, हर धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, बहन भाई, ट्रांसजेंडर, वरिष्ठ नागरिक, किसी को भी आप देखिए समूह को, किसी भी विशिष्टता के समूह को देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने सबको जोड़ने का काम किया, सबकी समस्याओं को, आकांक्षाओं को समझा और उसके लिए उसका निराकरण किया, उसके लिए स्कीम बनाई। और यही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा वोट बेस है, इतना बड़ा वोट शेयर है और हमारी सीटें भी लगातार हर चुनाव में है। तो आने वाले चुनाव में 2024 में 80 में से 80 सीटें न सिर्फ हम जीतेंगे, बल्कि हर सांसद का जीत का मार्जिन 1 लाख से ऊपर होगा। हमारा वोट शेयर एक रिकॉर्ड को छूलेगा। 5 राज्यों का जो चुनाव है, किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? 5 राज्यों का चुनाव अभी हो रहा है, उसमें मैं अगर अपने अनुभव की बात करूँ तो मुझे राजस्थान में जिम्मेदारी दी गई है। कोटा देहात जनपद में मैं नियमित रूप से जा रहा हूँ और बाकी की भी मुझे विश्लेषण की जानकारी रहती है। तो 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक बहुत ही सकारात्मक माहौल है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में हम लोग देखेंगे कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेगी और एक बड़े मार्जिन के साथ में ऐसा हासिल होगा। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी लोकसभा चुनाव बनारस से लड़े थे, मोदी जी के खिलाफ काफ़ी करारी हार का भी सामना करना पड़ा था। तो क्या लगता है इस बार कुछ दम भर पाएंगे या जो भी चल रहा है उनके पार्टी के साथ, उनके नेताओं के साथ? आम आदमी पार्टी की जो वर्तमान स्थिति देख रहे हैं हम लोग, जो गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के हैं उनके संबंध में जांच हो रही है। एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत, पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इसमें पूरी कार्रवाई हो रही है। और जहाँ पे एक और हम लोग शुरुआत में सुनते थे कि ईमानदारी की सरकार लेकर के आएंगे आम आदमी पार्टी के लोग, ऐसे इन्होंने वादे किए थे,
लेकिन अब इनका चोला हट चुका है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो शराब की नीति का एक घोटाला हुआ, बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ, और घोटाले के साथ साथ एक बहुत गलत नीति लाई जा रही थी जिससे कि समाज का सामाजिक दृष्टिकोण से भी और आर्थिक दृष्टिकोण से नुकसान होता। तो इसके संबंध में जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है वो स्वागत योग्य है। जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है उसको दंडित होना चाहिए। हाँ, पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए, ऐसा इस केस में हो रहा है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि कल गोरखपुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में पूरे गोरखपुर क्षेत्र से हम आशा करते हैं कि करीब 1 लाख से 1.5 लाख लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। सभी जनपदों के बहन भाई आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग अनुसूचित वर्ग के होंगे, वैसे सर समाज के लोग भी यहाँ पे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इसको संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी ऐसा भी इसको संबोधित करेंगे और अपने पूर्वांचल के समस्त शीर्ष नेतृत्व के साथ यहाँ पे रहेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य है, सबसे पहले संगठन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी धन्यवाद देना चाहते हैं अनुसूचित वर्ग का। पिछले विधानसभा के चुनाव में, पिछले नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से बढ़ चढ़ के मोदी जी की नीतियों में विश्वास अनुसूचित वर्ग ने व्यक्त किया, उसके लिए, और साथ साथ आने वाले समय में किस तरह विकास के प्रवाह में और जोड़ने का काम किया गया है, किया जाएगा, किस प्रकार सामाजिक बराबरी स्थापित करने के लिए आगे कार्य किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी। और अगले 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग को विश्वास है कि जिस तेज़ी के साथ मोदी जी की नीतियों में, योगी जी के क्रियान्वयन में विश्वास बढ़ा है, 100% अनुसूचित जाति का वोट, अनुसूचित जनजाति का वोट भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी, योगी जी के साथ में है और रहे। अगर ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायालय इसमें निर्णय लेगा उसके हिसाब से कार्रवाई। सर, अगर बात करें बिहार में जैसे जाति जनगणना हो रही है, वैसे यूपी और पूरे भारतवर्ष में क्या इस तरह होना चाहिए? जो जातीय जनगणना का प्रश्न है उसमें जो अनुसंधान की आवश्यकता है वो सैंपल के तौर पे अनुसंधान इसका कई बार किया चुका है और उसी के आधार पे हम लोग की नीतियां हैं। लेकिन एक एक व्यक्ति की जाति की जनगणना अगर की जाएगी तो उससे निश्चित रूप से भेदभाव और बढ़ेगा, बंटवारा बढ़ेगा। जो चीज़ को हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। तो जितना नीतियों के लिए हमको सैंपल के तौर पे आंकड़ा चाहिए होता है वो सरकारों के पास में है और उसी के तहत नीतियां बनाई जा रही हैं। इस प्रकार जहां एक ओर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो जातिगत भेदभाव है, जाति की पहचान है, वो धीरे धीरे पीछे जा रही है, आगे और पीछे जाए। जो बाबा साहब ने रोटी बेटी का रिश्ता बताया था वो स्थापित हो रहा है। ऐसे में जातिगत जनगणना अगर एक एक व्यक्ति की, एक एक घर की होगी तो जितना हमने प्रगति की है हम लोग और पीछे की दिशा में बढ़ रहे हैं।